तो जय हिंद दोस्तों, अपन बात करने वाले हैं जो भी अभी वर्तमान में एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम हो रही है। तो उसमें कल जो मेरा एमपी पुलिस की एग्ज़ाम था, तो उसमें किस प्रकार से जीएस आ रहा है, मैथ से किस प्रकार का आ रहा है और रीजनिंग। तो कल की जो एग्ज़ाम थी उसमें जो मैथ्स का पोर्शन था, मैथ्स के क्वेश्चन बहुत कम थे, कम से कम 10 से 12-15 क्वेश्चन तक थे। उसके बाद जो रीजनिंग का पोर्शन रीजनिंग थी उसके लगभग 30 क्वेश्चन थे। उसमें 30 क्वेश्चन में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो वो नंबर सीरीज के थे। उसमें से कौन सा पैटर्न गलत है, कौन सा नंबर गलत सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा वो थे। उसमें से अपन देखेंगे तो बैठक व्यवस्था के थे, 2 बैठक व्यवस्था के थे। फिर ब्लड के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के हैं। और उसके बाद वो सीक्वेंस आते ना जिसमें 4 से 5 लोग रहते हैं, सबके अलग अलग कलर के घर है, फिर सभी के काम भी अलग अलग है। तो कौन ये काम बी अगर ये काम करता है और इस घर में रहता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। बाकी रीजनिंग तो बहुत ईजी है। रीजनिंग में आपको ज़रा सी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर दिक्कत कहाँ आएगी, आपको जीएस में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जीएस का जो वेटेज है अभी वर्तमान में, जो अभी एग्ज़ाम जिनकी अभी 13, 14, 15 में जो भी आगे है 8 दिन तक, 8 दिन में पैटर्न लगभग चेंज हो ही जाता है। तो इसमें है तो उनके लिए जिसका जीएस का जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कल भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चन के आसपास जीएस और साइंस के मिलाकर आ रहे थे। इसमें बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन बायो के थे, और फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे थे, फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के भी। अगर अपन मोटा मोटा साइंस का जो पोर्शन देखें तो साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर जो मैथ्स है, तो मैथ्स में अर्थमेटिक के तो क्वेश्चन बहुत कम थे, वो भी बहुत सिंपल थे। सीआई का था और एसआई का था, और एमआरपी, और उस पर एमआरपी पे 20% की छूट दी, और उसकी जो वैल्यू दी गई थी, सेलिंग प्राइस दी गई थी, तो उसका एमआरपी क्या होगा वस्तु का, वो पूछा गया था। और एडवांस मैथ्स की बात करें तो उसमें एंगल दिया गया था, और बेस की जो लंबाई थी वो दिया गया था, वो टावर की लंबाई पूछ ली गई थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे वो उसमें एडवांस मैथ्स के आ रहे थे। वो भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। एक सिंप्लीफिकेशन का नवा क्वेश्चन था मैथ्स में। बाकी तो ठीक है, आपको थोड़ा अच्छा स्कोर करना है तो आपको जीएस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी जिनका एग्ज़ाम लास्ट तक है या लास्ट के आसपास है, ये जो 8 दिन है, इसमें अपन ने देखा कि जो शुरू में 30 के बाद एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ, तो उसमें एडवांस मैथ्स था, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ के आ रहा था। एडवांस मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, व्रत के आ रहे थे। लेकिन अभी बीच में अपन आए, तो 8 और 9 तारीख के बाद जो पैटर्न में बदलाव आया, तो उसमें जीएस का जो पोर्शन था वो पूरी तरह से ज़्यादा हो गया और मैथ्स का कम हो गया। ठीक है, तो अभी ये पैटर्न लगभग 8 दिन तक और चल सकता है, 8 दिन चलेगा। उसके बाद थोड़ा बदलाव आएगा, तो क्या आएगा, उसमें मैथ्स का पोर्शन वापस बढ़ जाएगा, जीएस का कम हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो दोस्तों, ये कल मेरी एग्ज़ाम थी, इसका अपन ने एनालिसिस आपको पूरी तरह से बताया। आप अच्छे से एग्ज़ाम देना, आपके पास टाइम भरपूर रहेगा, और कम से कम पहले आपको 3 बार मतलब 3 बार चेक करना है। सबसे पहले आप फास्ट थोड़ा निकलना है, एक किसी भी क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं देना, आपको बहुत स्पीड में निकलना है। आपको कम से कम 1 घंटे के अंदर 70-80 क्वेश्चन पे पहुंच जाना है। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एक बार और चेक करना है। लास्ट टाइम में 5 से 10 मिनट बचे, तब फटाफट अपन को चेक करना है कि कहीं मैंने ऑप्शन में तो टिक लगाने में कहीं गलत नहीं कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि अपन आंसर भी सही निकालते हैं, लेकिन टिक बाई चांस से ऊपर नीचे हो जाते हैं,
तो आपको लास्ट में चेक करना है। आपका स्कोर अच्छा होगा, लगभग 60, अगर एसटी कैटेगरी में 60 से आसपास है या 60 से ऊपर है तो बहुत अच्छा स्कोर। अभी कल और परसों में तो ऐसे रहा, ज़्यादा बहुत कम लोगों के 70 प्लस गए, है ना। तो आप सभी का एग्ज़ाम, जो आगामी एग्ज़ाम है, जिनका भी है भाई और बंधु का, उनके लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।